कोई बात नहीं। चलिए आज हम लोग कौन सा चैप्टर का समरी तैयार करेंगे? द लास्ट लेसन। कौन सा लेसन? द लास्ट लेसन। कौन सा बुक का है? फ्लेमिंगो। फर्स्ट बुक या सेकंड बुक? इंग्लिश कोर पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश सिलेक्टिव? इंग्लिश कोर। इंग्लिश कोर। यहाँ तक कोई दिक्कत कभी ना होना बोल। पढ़ रहे हैं हम लोग क्या? इंग्लिश कोर। कभी नहीं होते हैं बोर। सच में नहीं होइएगा। द लास्ट लेसन चैप्टर का नाम क्या है बाबू? द लास्ट लेसन। हेडिंग से ही समझ में आ गया होगा कि अंतिम पाठ। अब आप लोग भी बोलिए ऐसा लास्ट लेसन बोल रहे हैं, पहला चैप्टर लिखते हैं, मजा है क्या? नहीं है। अंतिम पाठ मतलब इस चैप्टर के आधार पर लिखा गया है। और क्यों लिखा गया है सो बताते हैं। दो देशों के बीच में युद्ध हुआ था। कौन कौन देश बाबू? फ्रांस और जर्मनी। फ्रेंको पहले बोलते हैं, प्रूसिया। क्या बोलेंगे पहले? फ्रेंको और प्रूसिया। ठीक है। फ्रेंको से बना क्या बाबू? फ्रांस। और प्रूसिया से क्या बना? जर्मनी। दोनों के बीच में क्या हुआ था? वार। क्या हुआ था? वार बोले तो युद्ध, महासंग्राम। नहीं। और कब हुआ था? 1870 से 1871। कितना साल का युद्ध चला? 1 साल। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसमें क्या सीन है कि फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट किसका था पहले? फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या बाबू? अल्सेक और लॉरेन। बोलिए सभी लोग, अल्सेक और लॉरेन। यह दोनों नाम से स्कूल भी चलता था। कहाँ पर? तो फ्रांस में। और एक अल्सेक नाम का लड़की का भी नाम है। क्लियर है पूरा कहानी में? तो इस चीज में जैसे कि दोनों डिस्ट्रिक्ट किसका था पहले? फ्रांस का। किसका था? फ्रांस का। अभी जीत कौन गया? जर्मनी। तो जर्मनी चाहे ना बाबू के हम अपना भाषा को ज्यादा प्रायोरिटी दे, हम पढ़ाएं कौन सा भाषा? जर्मन भाषा, है ना। जर्मनी का राजधानी कहाँ है? बर्लिन। कहाँ बाबू? बर्लिन। बर्लिन का भी सीन आएगा। ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। ये भी लिख देंगे इसमें। कहाँ से ऑर्डर कहाँ से आया था वो? बर्लिन। ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। हम कहीं लिख देते हैं आप लोग को। ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। आए क्या ठीक नहीं लग रहा है? नहीं आपको ऑटोमेटिक वो रन कर रहा है। देखिए डिजिट बढ़ रहा है ऐसे। हाँ बस। तो भी समझदार। क्यों ब्राइटनेस हम बर्बाद कर मोबाइल में? क्या थैंक यू रियलमी वाले जो जिस कंपनी मोबाइल होकर प्रचार कर देते हैं क्या। फिर छोड़िए। कम टू द पॉइंट। कहने का अर्थ है कि फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था बाबू? अल्सेक और लॉरेन। तो अभी कौन जीत गया है लड़ाई में बाबू? जर्मनी। कौन जीत गया है? जर्मनी। तो अब दोनों डिस्ट्रिक्ट किसके हाथ में चला जाएगा? जर्मनी के हाथ में। किसके हाथ में कंट्रोल आ जाएगा? जर्मनी। अब जर्मनी अपना भाषा को लॉन्च करेगा, चलाने का प्रयास करेगा। तो इसीलिए उस स्कूल में मतलब टीचर के द्वारा फ्रांस को बताया जाता है कि बाबू आज तुम्हारा कौन सा लेसन है? द लास्ट लेसन। हेडिंग समझ में आया कि हेडिंग का मतलब कैसे बना है? सो तो दोनों देश में युद्ध हुआ जिसमें से जर्मनी जीता और जर्मनी के राजधानी बर्लिन से और आया। कल से हम लोग जर्मन भाषा चलाएंगे। क्या चलाएंगे? जर्मन भाषा। फ्रांस भाषा आप हटाइए, हमको आपसे कोई लेना देना नहीं है। और कल से आपका जर्मन का टीचर भी आएंगे। और आज से फ्रांस बंद होने जा रहा है। इसी टॉपिक पे पूरा चैप्टर है। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक समझते हैं। अब यहाँ समझते आते हैं। तो 2 युद्ध हो गया, समझ में आ गया था यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट का नाम। चलो तो यहाँ मेनली कैरेक्टर है आपका एक टीचर का और एक स्टूडेंट का। किसका कैरेक्टर बाबू? टीचर। एमएमएल कैसा टीचर है? लैंग्वेज टीचर है। कौन सा लैंग्वेज होगा बाबू? फ्रांस। कौन सा लैंग्वेज है? फ्रांस। लैंग्वेज टीचर। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि एमएमएल कौन टीचर? तो लैंग्वेज टीचर। कौन सा टीचर? लैंग्वेज टीचर यानी भाषा। तो कौन सा भाषा पढ़ाते होंगे उस समय? फ्रांस में रहते थे तो फ्रांस भाषा पढ़ाया करते होंगे। तो ध्यान से समझिएगा सभी लोग। टीचर का नाम एमएमएल। क्या है बाबू? फिर से बोलिए। एमएमएल। और स्टूडेंट का नाम है फ्रांस। तो जनरली आप लोग जानते होंगे कि कोई टीचर आप लोगों को होमवर्क देता है तो स्कूल टाइम में आप लोग भी इसी तरह करते होंगे, शायद अभी भी कर रहे होंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे बच्चे मजा ले रहे होंगे। ठंडा है सर, कभी गर्मी है सर, कभी बरसात है सर, कभी मामू शादी है सर, कभी मौसी की शादी है सर, कभी बुआ भी शादी का एक आता है, समझे नहीं आता है।
कहता सदिया बार कहता सदिया बार थोड़ी होगा सर, क्लास तो आप यूट्यूब में देख लें, ऐसा कहता है आजकल। तो खैर कोई नहीं, कम टू द पॉइंट। तो टीचर यहाँ एम हमेल है और स्टूडेंट कौन है? फ्रांस। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो टीचर जो एम हमेल है वह कौन सा चैप्टर पढ़ के आने बोले थे सबको? पार्टिसिपल। लास्ट लेसन तुमको पढ़ने बोलेंगे हम। यहाँ एम हमेल कौन सा चैप्टर पढ़ के आने बोले हैं? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का अर्थ क्या होता है बाबू? कृदंत। कृदंत किसे कहते हैं? जो आसानी से हमें समझ में नहीं आता हो, है ना, पेचीदा लगे, उसको कृदंत कहते हैं। मतलब उसके अनुसार, फ्रांस के अनुसार। तो फ्रांस जो है स्कूल उस दिन जल्दी निकला? नहीं निकला। स्कूल जल्दी निकला नहीं, क्योंकि उसको स्कूल जाने का मन कर रहा होगा क्या? नहीं। बच्चा को स्कूल नहीं जाने का मन कब करता है? जब वह होमवर्क बढ़िया से कंप्लीट नहीं करता है, तब सोचता है काश आज बरसात आ जाता, काश आज गर्मी छुट्टी मिल जाता, या काश पेट दर्द उठ जाता। सबसे शानदार बीमारी है भारत का बच्चों के लिए पेट दर्द। सही बात है गलत? सही है ना? कुछ सर बस अभी यहाँ भी कल को बहाना आएगा ना, बोलेगा कुछ ही कि सर पेट दर्द। हम कहें अरे पूरा प्रीवियस बीमारी कुछ नया लॉन्च करो सदियों से चला आ रहा है पेट दर्द, कुछ दूसरा दर्द भी होता है शरीर में। खैर छोड़ देते हैं, फिर लास्ट क्या करिए? जिसको इच्छा नहीं है उसको क्या कितना बहाना मारेगा, है ना। चले आगे। तो बच्चा जो है फ्रांस याद रखिए, लड़का का नाम क्या है? वो फ्रांस। तो वह स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था, वो घर से निकला ही देर से, है ना, लेट से निकला। कहाँ जाने के लिए? स्कूल जाने के लिए, है ना। तो जाते जाते रोड में जिससे हम लोग मूव करते हैं बाबू स्कूल जाने के लिए, बस्ता उस्ता लेके मौज मस्ती, तो ये बेचारा ऐसे लेट था, जल्दी जल्दी लिड़बिड़ किधर जा रहा था? स्कूल। कौन सा स्कूल? फ्रांस और अरे अल्सेक एंड लोरेन। फ्रांस का दो स्कूल का नाम था ना, अल्सेक एंड लोरेन पूरा नाम था, ठीक है। तो जा रहा था, तो जाते जाते उसको अंदर से तो इच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन जबरदस्ती बेचारा जा रहा है किधर की ओर? स्कूल की ओर। पार्टिसिपल का एक शब्द भी इसको याद है? नहीं है। तो स्कूल वही ऐसे भी नहीं जाने का मन कर रहा है। तो जाते जाते जब सड़क के किनारे दिखता है अपना जा रहा है, तो ओपन फील्ड, खुला जो मैदान होता है ना बाबू, उसमें प्रूसियन सोल्जर, जर्मनी के जो सोल्जर लोग होते हैं ना, फौजी आर्मी लोग, वो सब क्या कर रहे थे? ड्रिलिंग कर रहे थे। परेड विश्राम अपना होमवर्क नहीं होता सुबह सुबह में, आप फौजी लोग को देखे होंगे आप लोग, सुबह सुबह फील्ड में जाके एकदम एक्सरसाइज वगैरह अपना व्यवस्था मार्चिंग करते हैं, है ना। तो उस तरह का सीन चल रहा था। तो यहाँ सब कौन देख रहा है? फ्रांस। कौन देख रहा है? फ्रांस। किधर की ओर जाते हुए? स्कूल की ओर। कौन देखा? फ्रांस। तो उसको बड़ा आकर्षक लग रहा था, है ना। और फिर बोला गया कि जब फील्ड को देखा उस तरह, उसके बाद कुछ दूर जाने के बाद जो पेड़ होते हैं, पेड़ में चिड़िया चहचहा रही थी। टेम्पटिंग मतलब आकर्षक होता है, क्या होता है बाबू? आकर्षक। तो इन चीजों को देख करके इसका मन लुभा रहा था, यानी फ्रांस को आकर्षित कर रहा था कि हम इधरे स्कूल ना जा करके दिन भर इधरे गुजार लें। क्यों? क्योंकि दिन का मौसम पूरा साफ सुथरा था, है ना, और गर्मी धूप टाइप का मौसम था, है ना। तो इस तरह का मौसम को देखते हुए फिर वो आगे बढ़ा, लेकिन उसको कोई रोक पाया? बाहरी जो आकर्षक था उसको रोका नहीं। कितनों रोकने का प्रयास किया लेकिन रुका नहीं। किधर की ओर जा रहा है? स्कूल की ओर। तो जाते 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 क्रॉस करता है कहाँ? टाउन हॉल। कहाँ क्रॉस करता है वो? टाउन हॉल क्रॉस करने के बाद, टाउन हॉल लिख लीजिए आप लोग, टाउन हॉल के सामने क्या देखा? टाउन हॉल के सामने बुलेटिन बोर्ड रहता है, तो उसके सामने क्या देखा? भीड़। कौन देखा बाबू? कौन देखा? फ्रांस। ठीक है। तो टाउन हॉल जैसे होता है ना, हर एक शहर में एक नगर भवन होता है, आप लोग समझिएगा। जैसे हजारीबाग में आपका टाउन हॉल अनादा चौक के पास, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, ये बहुत कोई जानते भी होंगे, है ना। तो हर एक नगर में, हर एक शहर में एक टाउन हॉल होता है, और उसी में तो ये बच्चा का भी क्या था? फ्रांस का टाउन हॉल जो क्रॉस कर रहा था,
तो उसके सामने, फ्रंट मतलब क्या होता है, सामने, क्राउड देखा, क्या देखा बाबू, क्राउड, भीड़, है ना। तो उसको सस्पेंस हुआ, शक हुआ कि 2 सालों से तो खाली बेड न्यूज आ रहा है, कहां पर, फ्रांस में। कहां पर बाबू, फ्रांस में। तो बेड न्यूज में क्या क्या आता था, लॉस्ट बैटल, हारी हुई लड़ाइयां, लॉस्ट बैटल मींस हारी हुई लड़ाइयां, द ड्राफ्ट, यानी कोई ड्राफ्ट बना करके उसमें नोटिस बोर्ड में लिख दिया जाता है। बुलेटिन बोर्ड मतलब क्या, नोटिस बोर्ड, है ना। और द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, यानी जितने भी ऑफिसर का आदेश लिखा हुआ रहता था कि आज तुमको इधर ड्यूटी करना है, आज इस एरिया को घेरना है, इस प्रकार से कहाँ लिखा हुआ रहता था, बुलेटिन बोर्ड में। यह बात कौन सोच रहा है, फ्रांस, किधर की ओर जाते हुए, स्कूल की ओर। तो मन में जाते जाते सब थिंकिंग आ रहा है। फिर सोचता है व्हाट कैन बी मैटर नाउ, अब कौन सा मैटर या बात हो सकता है, कहां पर, बोलिए, बुलेटिन बोर्ड में, क्योंकि इतना भीड़ है, कुछ तो जरूर लिखा हुआ होगा। पहले 2 साल से तो ये सब लिखा रहता था, हर समय फ्रांस हार जाता था, लॉस्ट बैटल मतलब हारी हुई लड़ाइयां, तो कभी लिखा रहता होगा ना बाबू कि फ्रांस हार गया, फ्रांस हार गया, कभी ऑर्डर लिखा है, कभी ड्राफ्ट लिखा हुआ, इस तरह का फील कर रहा है कौन, फ्रांस। अब फिर भी नहीं रुका, आगे जाते रहा। तो बीच में उसी भीड़ में जब वो जा रहा था, तो उसी बुलेटिन बोर्ड के जो भीड़ था बाबू, उसी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था वाचर। क्या नाम था बाबू, वाचर। क्या नाम था उसका, बोलिए, वाचर। इस तरह लिखिएगा आप लोग। ये कौन है, ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ मतलब क्या होता है, लोहार। क्या होता है वो, लोहार समझते हो। तो नाम क्या था उसका, वाचर। तो वाचर जो है सो देखता है उस बच्चे को और बोलता है डोंट गो सो फास्ट, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें ज्यादा तेज से जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास बहुत अत्यधिक समय बचा हुआ है। यह बात कौन बोला, वाचर। वाचर कौन था, ब्लैक स्मिथ था। किसको बोला, फ्रांस को। क्या फ्रांस रुका, फ्रांस सोचा ये हमसे फन कर रहा है, मजाक कर रहा है ना। तो ये अपने स्कूल की ओर जाते रहा। तो स्कूल जाने से पहले, पहुंचने से पहले, एक एम जो टीचर है उसका एक लिटिल गार्डन है, छोटा सा क्या बना हुआ बगीचा। तो गार्डन तक ही पहुंचने पर स्ट्रीट जो होता है, सड़क में नहीं खड़ा रहता है बच्चा लोग बाबू, तो उसको स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, आवाज है, सुनाई देता है। का से कबूतर, खा से खरगोश। बच्चा लोग लेसन को रिपीट करते हैं, जैसे हम लोग बोलेंगे ना कुछ भी कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो द लास्ट लेसन, जोर से बोलिएगा तो बाहर लग सुनाई देता है कि नहीं। उसी प्रकार से स्कूल में आवाज बाहर तक आता है, लेकिन आज आवाज आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था। आज आवाज आ रहा था क्या, नहीं। इसको फील हुआ क्या, संडे मॉर्निंग जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है, संडे में स्कूल नहीं चलता है बाबू। तो उसी तरह इसको फील हो रहा था, किसको, फ्रांस को। फिर सोचा देखते हैं अंदर जाके, है ना। तो आया स्कूल, तो पहले डायरेक्ट क्लासरूम में नहीं घुसता है, डायरेक्ट क्लासरूम के खिड़की के तरफ से झांकता है। तो देखता है सारे क्लासमेट यानी सहपाठी, साथ में पढ़ने वाले लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लासमेट, है ना। साथ में पढ़ने वाले को क्लासमेट, है ना। रूम में रहने वाले को रूममेट, है ना। और छोड़ो हटाओ मेट मतलब साथी आपका जो होता है, ठीक है। तो वहां खिड़की से देखता है सभी बच्चे, जितने 2 साथी था, सब अपने अपने जगह पे बैठे हुए थे। कौन देख रहा है, फ्रांस। फिर वहां दरवाजे की तरफ आता है, तो एम बड़ा प्यार से बोलते हैं कि आ बाबू आराम बैठ जा अपने जगह में जाके। तो फ्रांस सोचता है हाँ, ऐसा टीचर कभी नहीं थे, बड़ा हमेशा डंडा लेके घुरल चलते थे। जेपी सर तो पिटते नहीं हैं, लेकिन एम पूरा पिट रहे थे, ठीक है। हम तो इसीलिए हैं समझाने के लिए, समझ ना। यूट्यूब वाले नहीं पीटते हैं, मत समझ लीजिएगा आप लोग की मास्टर ऑफ डंडा लेके बैठा ले धुंबे करेगा। क्या मारे, सच सच बताना, जे सच हुआ वही बोलना। मारे तुम करे कांग्रेस चलो कोई नहीं। तो कहने का मतलब दरवाजे से टीचर बोला बाबू आके अपना जगह पे बैठ जाओ। तो इतना पोलाइट और काइंडली बोले टीचर कि उसको बच्चा खुश हो गया। तो जाकर आराम से फिर उछल के, बच्चा का लक्षण तो जानते हैं, बेंच में उछला, डेस्क में पहुंच गया। डेस्क किसको बोलते हैं, इसमें लिखते हैं, और बेंच जिसमें बैठते हैं, क्लियर है।
बैठा, जब बैठा तो अगल बगल देखते हैं ये का सीन है। कल तक तो बैक बेंच पूरा खाली रहता था, अगल बगल बैठता है, कौन बैठे हुए थे? विलेज पीपल, गांव के लोग, यानी बैक बेंचेज अभी खाली है कि नहीं, मान लीजिए, ठीक है। तो कल तक पूरा भरल है एकदम भयंकर, बूढ़ा बूढ़ा साहब रहेगा। तुम सोचे ये कल तक वो खाली रहता था, आज भरल है, मतलब मास्टर कुछ तो बात है, कोई फंक्शन वंक्शन होगा। एकाएक तुम हमरा देखा कि आज 3 पीस में आए हैं, है ना। तो यहाँ सीन है, तो टीचर आए थे एकदम पूरे एकदम मस्त पहन के, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और सिल्क, ब्लैक सिल्क कैप, यानी कि ग्रीन कोट मतलब हरा हरा कोट नहीं होता है, पहन के आया था। फ्रिल्ड शर्ट, झालदार कमीज होता है ना उस तरह का, और ब्लैक सिल्क कैप, काला रेशमी टोपी, सब एम्ब्रॉयडर्ड था। एम्ब्रॉयडर्ड मतलब क्या होता है? कढ़ाईदार, जो नहीं होता ऊपर से हम लोग धागा उगा करते हैं, जो और अच्छा लगने लगता है। तो इस चीज को देख के उसको शक हुआ कि टीचर पहन के आए मतलब कुछ तो स्पेशल है। हमेशा यहाँ प्राइज डे और कौन सा डे में आते थे पहन के, बोलो? इंस्पेक्शन डे में। इंस्पेक्शन मतलब जांच पड़ताल के दिनों में एमएमएल ऐसे कपड़ा पहन के आते। कभी कभी अभी चिल्ड्रन डे होता है, टीचर डे होता है, हम 3 पीस में कभी कभी आ जाते हैं, स्मार्ट बन के, थोड़ा सा नहीं समझे कि थोड़ा सा लगे अलग, क्या इसलिए ना आते हैं। तो टीचर जो है एमएमएल उसी प्रकार से पहन के आया करते थे जब प्राइज का वितरण करना रहता था। जैसे हम फेयरवेल में आएंगे, फेयरवेल में विदाई देंगे ना आप लोगों को, तो फिर हम पहन लेंगे शायद, है ना। अब बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा तो अलग बात है। कहने का अर्थ है। तो आगे चलते हैं। तो टीचर ये सस्पेंस किया कि हमेशा तो आते थे प्राइज डे में या जांच पड़ताल जब स्कूल का होता था तभी एकदम पहन के सूट बूट आते थे। आज कहला है कुछ तो मैटर हो सकता है। तभी टीचर बेचारा उठते नहीं, उसी समय बोलते हैं कि दिस इज योर लास्ट लेसन, यह तुम लोग का अंतिम पाठ है। ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। ऑर्डर कहाँ से आया है? बर्लिन। बर्लिन किसकी राजधानी है? जर्मनी की, ठीक है। तो बर्लिन से ऑर्डर आया है कि कल से आप लोगों को जर्मन पढ़ाया जाएगा और कल से जर्मन टीचर आएंगे। सो आप लोग आज बस फ्रांस आज ही भर चलेगा, इसलिए आज लास्ट लेसन है। कौन सा लेसन है? अंतिम पाठ। क्लियर हो गया तक? जैसे सुना यह बात फ्रांस, कौन सुना? उसको थंडर क्लैप मतलब समझते, वज्रपात गिर गया चेहरा में, मतलब शरीर में, जैसे झटका लगा उसको, वज्रपात समझते हो ना। थंडर क्लैप होता है ना बाबू, बिजली कड़कता है कि नहीं, उस तरह किसको फील हुआ? फ्रांस को, कि मैया के मैया ये क्या हुआ। हम तो ना पढ़ने बढ़िया जानते हैं ना लिखने जानते हैं, तो अब हम फ्रांस कैसे पढ़ेंगे? कहीं कल से टीचर गायब हो रहे हैं, अब कल से फ्रांस चलबो नहीं करेगा, अब तो हमको जर्मनी लोग बेइज्जती करेगा। इसी तरह फील हो रहा था। तब टीचर बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं बाबू, तुम लोग जब मजा ले रहा था ना, अब हम मजा ले। अब तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारा अपना दोष है। थोड़ा सा क्या दोष है कि तुम पढ़े छोड़ के कहाँ जाता था? नहीं, चिड़िया का अंडा उतारने और स्लाइडिंग करने कहाँ जाता था? सार। कहाँ जाता था? सार। क्लियर है यहाँ तक? स्लाइडिंग मतलब तुम लोग जो ने घसा के पूरा पैंट पीछे फाड़ लेता था, याद आ रहा है? ढलनों में तुम तो ढनमना जाता था। मजा तब आता था जब उसके पीछे डबल कपड़ा लगाया जाता था। सच बात है नहीं? जय बोला सर। क्या बचपन में इसी तरह होता है बाबू? हम लोग कोई मतलब नहीं लेना देना, जे होगा देखा जाएगा। छातोस को कूद जाता था, बलुआ नीचे रहता था, मजा था। चले आगे। तो यहाँ तक उसको टीचर बोलते हैं बाबू तुम्हारा खुद का गलती है। जैसे अभी क्लास में बहुत लोग मजा ले रहे हैं, एग्जाम नजदीक है कि नहीं, और सुतर रहता है, हम क्या करेंगे? उसको कोई गलती है मेरा? तो मतलब टीचर कहते हैं कि मेरा कोई दोष नहीं, मेरा अभी आ रहे तीनों दोष निकलेगा। देखिए किसके तुम्हारा दोष है, तुम पढ़े छोड़ के चल जाता था चिड़िया का अंडा उतारने पेड़ों से। कहाँ से? पेड़ों से पढ़े छोड़ के, है ना। आप लोग भी कहीं के जाते थे का? सच बता, आम झाड़ल जाता है तुम देखा, भेलवा तोड़े जाते, भेलवा समझता है कोई बात नहीं, जो जहाँ जाते थे ठीक करते थे, लेकिन वापस बढ़िया से आ जाता था ना कि नहीं? तुम आरती क्या करते थे? नहीं जाते थे।
एक चीज गौर की, एक रील्स में देखेंगे आप लोग कि जो लड़का स्कूलवा से बाहर बेगवा फेंकता है ना, वो लास्ट में ईंटा फेंकता है। समझिएगा, तो कहने का अर्थ है कि उसका काम वहीं से चालू है, प्रोफेशन उसका वहीं से चालू है। तो बाबू लक्षण हम लोग को अपना सुधार लेना होगा, क्योंकि भविष्य आपका है और आपका अभी का एक्टिविटी आपको भविष्य का तय करता है कि आप क्या बनने वाले हैं। तो जो बस्ता फेंका था स्कूल से बाहर, भाग गया वहां से, तो लास्ट में ईंटा फेंक रहा है ऊपर भाटा में, या फिर भाटा में ट्रैक्टर में, 2-3 काम है बढ़िया बढ़िया, समझना है। तो टैलेंट ही है बाबू। अब जो लड़का अभी पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कहीं दूसरा काम करेगा, हाँ जो रेगुलर है वो ऑफिशियल वर्क करेगा, श्योर। क्या अभी से जो मन बना लिया है बढ़िया करने के लिए, उसको कोई रोक सकता है क्या? कभी नहीं। चले आएंगे यहाँ तक, कोई दिक्कत? तुम्हारा दोस्त है, तुम कहाँ जाता था? चिड़िया का अंडा उतारने। कहाँ से? पेड़ों से। और कभी कभी तुम स्लाइडिंग करने चल जाता, यहाँ तक ठीक है। तुम्हारा दोस्त है ये, तुम्हारे माता पिता भी दोस्त है। क्या दोस्त है बाबू? बोलो। हाँ, कि तुम्हारे माता पिता तुमको स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजते। जैसे आप लोग बहुत भाग्यशाली कि माता पिता सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग हजारीबाग ऐसे जगह में आके पढ़ रहे हैं जो एजुकेशन हब कहलाता है। और बहुत बच्चे जो आप लोग खुशनसीब है कि आपके माता पिता सपोर्ट कर रहे हैं। रूम का रेंट का जो खर्च होता है और जो ट्यूशन फीस होता है और अपना जो पढ़ने का जो कॉपी किताब खर्च है जो उठा रहे हैं, और उसमें भी कोई बच्चा यहाँ आके लॉज में सूत रहा है। गलत बात बोल रहे हैं? बताइए। तो कितना माँ बाप को चीट कर रहा है कि अपने आप को चीट कर रहा है? बताइए। अपने आप को। माँ बाप अपना काम कर दिया, टीचर सिलेबस खत्म कर दे रहा। हम लोग तो दोनों बच गए, हमको पैसा चाहिए था, मतलब फीस चाहिए था, फीस दिया। तो माँ बाप काम अपना कर दिए, फीस का काम कर दिए, रेंट का काम कर देंगे, लेकिन बच्चा का अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। मैक्सिमम लोग नहीं कर पा रहे। रूम में सोचते हैं कि यही जिंदगी हो, ना माता पिता देख रहे हैं ना जेपी सर देख रहे। टेंशन क्या, सूतो है बोलेगा ना सर, बहुत डिस्प्रेशन में थे सर। डिप्रेशन को क्या बोलना है? डिस्प्रेशन होता है, ऐसे मजाक से बोल रहे हैं, डिप्रेशन होता है। चलिए आगे चले। तो माता पिता क्या दोस्त था, उसको पढ़े छोड़ के कहाँ भेज देता था? फार्म और मिल, खेती करने के लिए खेतों में, और मिल मतलब फैक्ट्री, है ना, समझ गए? तो वहां क्यों भेजा जाता था कि कुछ पैसे कमा करके लाके मुझे दो। इस तरह का था माँ बाप का सिर। तो ऐसा तो आप लोग साथ नहीं होता है। आप लोग बहुत खुश नसीब है और कुछ माँ बाप को रिजल्ट दीजिए अच्छा करके, ठीक है। नेक्स्ट है कि तुम्हारा तो दोस्त है ये है, माता पिता का भी दोस्त है ही, लेकिन मेरा भी दोस्त है। टीचर अपने आप को भी ब्लेम करते हैं कि आई ऑल्सो ब्लेम, है ना, मैं अपने आप को भी दोषी कहता हूँ। कैसे? तो मैं भी तुम लोग को क्लास में पढ़ाने के समय पढ़ाने छोड़ करके हम फिशिंग करने चल जाते थे। फिशिंग मतलब मछली पकड़ना। कौन बोल रहे हैं आप बात? MML टीचर। कि अगर हम पढ़ाए रहते शायद तुम लोग का कंप्लीट रहता सिलेबस या सिखा रहता। और कभी कभी फूल में पानी पटाने भेज देते हैं अगल बगल, जो हम बगीचा लगाए हैं वहाँ, तो उस क्लास में डिस्टर्ब नहीं होता। क्या हम ऐसा नहीं करते हैं? हमारा बदनामी नहीं देगा, ठीक है। तो ML की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो तीनों का ब्लेम समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। चले आगे। तो खैर कोई बात नहीं, तुम लोग अपने आप को रिप्रोच करोगे, धिकारोगे, अपने आप को कोसोगे कि हम क्यों नहीं सीखे, क्योंकि जर्मनी लोग तुम्हारा सिर्फ मजाक उड़ाएंगे कि सिर्फ फ्रेंच मैन होने का दिखावा करता है, प्रिटेंड करता है, ना इसको फ्रेंच बोलने आता है ना लिखने आता है। तो ये फ्रेंच है कहाँ? यानी फ्रांस भाषा जानता कहाँ है? तो फ्रेंचमैन है क्या? नहीं। तो जर्मनी लोग मजाक उड़ाएंगे। खैर अपना समझ लेना, हमको लेना देना। अगर इस गुलाम से, है ना, किससे बाबू? इस गुलाम से निकलना है तो आपको फ्रेंच जानना होगा। सबसे बड़ा चाबी क्या है? फ्रेंच भाषा। क्लियर है यहाँ तक? फिर बोले खैर कोई नहीं, चलो सब नए कॉपी निकालो। कौन बोले? MML, क्योंकि न्यू नोट्स कॉपी लाने बोले थे बाबू, लिखे होंगे आप लोग, है ना। न्यू नोट्स कॉपी लाने के बोले थे MML, सब निकाला। फिर अपना फ्रांस अल्सेक उसमें लिख रहे थे। फिर हिस्ट्री ग्रामर का कुछ पढ़ाया जाता है और उसके बाद पूरा क्लास में खामोशी रहता है। पिन ड्रॉप साइलेंस मतलब पिन भी गिरे तो आवाज समझ में आ जाए, इतना चुप रहना।
नहीं समझे? पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब एक कोई पिन गिरे छोटा सा, वो भी आवाज आपको सुनाई देना चाहिए, घड़ी का आवाज सुनाई देना चाहिए, इतना शांत रहना है, ठीक है। तो क्लास में सब अपना पढ़ रहा था, लिख रहा था। फिर MML जो है क्लास में मतलब अपने आप को निहारते हैं अपने आंखों से, तो क्लास के बेंचेस जो है स्मूथ हो गए हैं, क्योंकि उनका सर्विस कितना साल हो चुका था, 40 साल। और विलेज पीपुल लोग क्यों आए होंगे, गांव के लोग उसको सम्मान देने के लिए, ऑनर देने के लिए, है ना। सही बात है कि नहीं, कि बतियाने के लिए आया था गुरु नहीं ना। चलो तो आगे चलते हैं कि सब लोग टीचर ऐसे नोटिस कर रहे थे पूरा क्लासरूम को, तो उनको फील हो रहा था। और पूरा क्लास में किसका झंडा लहराया जा रहा होगा, फ्रांस का। उस दिन तक लास्ट लेसन था ना, कल से नया टीचर आएंगे। तो ये सब नोटिस करने के बाद उनका नजर जाता है बाहर की ओर, खिड़की की ओर, तो 2 वालनट ट्री लगाए हुए। वालनट ट्री मतलब बोलो अखरोट का पेड़, याद आ रहा है कुछ कुछ? टीचर बाहर लगाए हैं बाबू, 40 साल में कितना बड़ा हो गया समझ सकते हैं। और होप पॉइंट मतलब लता नहीं होता है जो कद्दू का हो, ये किसी प्रकार का लर को देख रहे हैं कि सीढ़ी खिड़की के सहारे कहाँ चढ़ा हुआ है, छत पर। आप लोग का भी कद्दू कोहड़ा बढ़ता है, छतों में फलता है, तुम लोग भी सोचता हुआ है इतना बढ़िया व्यवस्था। चलिए, तो ये सब नोटिस करने के बाद एकाएक टीचर खड़े हो जाते हैं। और खड़े होने के बाद तब तक उस साउंड जो खिड़की से आता है, क्योंकि प्रूसियन सोल्जर जो थे ना, प्रूसियन सोल्जर कहाँ ड्रिलिंग कर रहे थे, फील्ड में। आने के समय देखा था ना, तो वो सब वापस कर रहे थे। लमसम कितना बज गया था, 12। कितना बज गया था, 12। चर्च क्लॉक में कितना बज गया था, 12। तो प्रूसियन सोल्जर लोग सब वापस आ रहे थे, तो आने का आवाज नहीं होता, सब ऐसे मार्चिंग करके आता है लाइन बाय लाइन। मार्चिंग मतलब एक लाइन में चलना, ठीक है। तो एक लाइन में सब आता है, तो आवाज पूरा अंदर क्लासरूम तक गूंज रहा था। सब समझ गए कि सब पार हो रहा है। एक टीचर उठते हैं और फिर चौक उठाते हैं और क्या करते हैं, बोलिए, ब्लैक बोर्ड में क्या करते हैं, लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बोलिए, याद है? वाइव ला फ्रांस। क्या लिखते हैं, वाइव ला फ्रांस। इसका हिंदी क्या होगा, फ्रांस अमर रहे। क्या होता है वो, फ्रांस अमर रहे। कौन लिखा, कौन लिखे, MML, ठीक है। और लिखने के बाद फिर सभी बच्चों को बोलते हैं कि योर क्लास इज ओवर, है ना, कि योर क्लास इज डिसमिस्ड। ओवर नहीं, क्या बोलते हैं, डिसमिस्ड। आज से तुम लोग क्लास, डिसमिस मतलब समाप्त, ओवर मतलब आज भर समाप्त। जैसे हम बोलते हैं ना ओवर, तो ओवर मतलब कल फिर पढ़ाया होगा, डिसमिस मतलब आज से खत्म, फेयरवेल दिन बोलेंगे, योर क्लास इज डिसमिस्ड, ठीक है। यू मे गो नाउ, यानी कि टीचर बोले, कौन बोले, जा सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? फिर से एक बार थोड़ा सा बोल लो, घबराना नहीं है। चैप्टर का नाम लास्ट लेसन। क्या नाम है बाबू, द लास्ट लेसन, है ना। लेखक का नाम क्या है, अल्फोंस डॉडे। कब जन्म हुआ, 1840। बोलिए सभी लोग, 1840। मरण कब हुआ बाबू, 1897। कितना साल जिया, 57 ईयर्स। कितना साल जिया, 57। चलो, युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, जल्दी बताओ। फ्रांको और प्रूसिया, है ना। वहां चला कब से कब, 1870 से। फ्रांको से क्या बना, फ्रांस। प्रूसिया से क्या बना, जर्मनी। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या क्या है, अल्सेट लॉरेंट। किसका डिस्ट्रिक्ट है, फ्रांस का। क्लियर है यहाँ तक। अल्सेट क्या है, एक चीज छूट गया थोड़ा सा, कि जो टीचर कंपेयर करते हैं कि खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा दोस्त सही है, तुम्हारे माता पिता का दोस्त है, मेरा भी दोस्त है। तुम्हारा जैसे जिस तरह तुम कहता है कल पढ़ेंगे, इसी तरह सेम एक लड़की करती थी जिसका नाम है क्या, अलसे। वो भी कहती थी कि कल पढ़ेंगे। सब पढ़ाइए कहिए छोड़ देती थी, कल पढ़ेंगे। तो तुम भूख तो हम क्या करेंगे। चलो आगे दोहरा लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। टाउन हॉल के सामने क्या दिखा, मतलब बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड। क्या दिखा बाबू, क्राउड। क्राउड मींस भीड़। तो 2 सालों से क्या आ रहा था, गुड न्यूज या बैड न्यूज, बैड न्यूज। बैड न्यूज में पहला न्यूज लॉस्ट बेटर, द ड्राफ्ट, और तीसरा द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर। चलो, टीचर का नाम क्या है, कौन सा टीचर, लैंग्वेज टीचर। स्टूडेंट का नाम, चैप्टर का नाम, पार्टिसिपल मतलब क्या होता है, विधान। जो पेचीदा होता है, जो आसानी से थोड़ा समझ में नहीं आता। ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन कहाँ है, जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है।
चलो यहाँ तक कोई वाचर कहाँ मिला था? वाचर मतलब ब्लैक, इसमें ठीक है लोहा। कहाँ मिला था? बुलेटिन बोर्ड में। क्लियर है? सर्विस कितना साल का? 40 साल का। कितना इयर्स किया था? 40 इयर्स में 40 इयर्स। पैकिंग कौन कर रही थी इसका सामान? सिस्टर। और बैक बेंचेस में खाली था तो अभी कौन लोग बैठे हुए हैं? विलेज पीपल। विलेज पीपल में कौन कौन? ओल्ड मास्टर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर। फॉर्मर मेयर मतलब समझे? पूर्व महापौर जो शहर का होता है, ठीक है। और फॉर्मर पोस्ट मास्टर मतलब जो पहले से डाकपाल था, अभी रिटायर्ड है। न्यू कॉपी लाने के लिए कौन बोले थे? हैंडल। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? आज रहने देते हैं। क्लियर? यू मे गो नाउ, योर क्लास इज